क्या हुआ, आज फिर से खाली हाथ आ गए? तुमने तो कहा था बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए। हाँ कहा तो था, लेकिन मैं क्या करूं, मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। और देगा भी नहीं। एक तो उस कपड़े की दुकान के मालिक ने पहले ही तुमसे धोखे से अपना काम कराया और फिर काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल भी दिया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे और बकाया पैसा भी जल्द ही दे देंगे। नहीं देंगे? अगर देना ही होता तो कब के दे देते। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। अरे इससे अच्छा है कि कहीं और काम ढूंढो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। तुम ठीक ही कह रही हो, पता नहीं क्यों बार बार बेवकूफ बन जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जहाँ भी काम करूँगा पहले ही सब तय कर लूंगा मैं। चलो देखते हैं, साहूकार के घर में जाता हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ पर एक आदमी की काम के लिए जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, जाओ। साहब, क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? अरे ये तो मनोहर है, इससे तो मैं अपना सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर है, तुम तो मनोहर हो ना? हाँ मालिक, मैं मनोहर ही हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम के लिए कुछ शर्तें हैं। मनोहर तुम करोगे, बताओ। क्या शर्त है मालिक? हाँ शर्त कुछ ज्यादा खास नहीं है। 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा और इन 3 महीने में मैं जो जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, और अगर तुम ना कर पाए तो बिना वेतन लिए तुम्हें काम छोड़ना होगा। और अगर तुमने कर लिया तो फिर मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन दे दूंगा, उसके बाद ही तुम्हारा काम पक्का होगा। तो उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं। नहीं नहीं मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे ये शर्त मंजूर है। बहुत बढ़िया, हाँ तो ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाओ, ठीक है ना? मालिक, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मनोहर कोई बात नहीं, अभी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और कल जल्दी से जल्दी काम पर आ जाना। ठीक है मालिक, कल मैं जल्द से जल्द काम पर आ जाऊंगा। भाग्यवान, आज मैं साहूकार के घर गया था। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले मेरा काम देखेंगे, फिर मुझे काम पर रख लेंगे। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों साहूकार की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही है। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं, तुम बिन वजह ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा, फिर मेरा काम पक्का हो जाएगा, उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा। अच्छा सुनो, मैं खाना परोस रही हूँ, तुम खाना खा लो। ठीक है, तुम खाना परोस दो। मालिक, मैं आ गया। अरे मनोहर चलो अब जल्द से जल्द काम पर लग जाओ, ठीक है ना? मनोहर बहुत ही मन लगाकर काम करता है। वह धीरे धीरे वहाँ का सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, अब 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मनोहर से एक गलती हो जाती है और वह चिंता में पड़ जाता है। यह मनोहर तो बड़ा ही कामुक निकला, हर काम झटपट और बखूबी से कर लेता है। मानना पड़ेगा इस आदमी में दम तो है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे 4 महीने का वेतन देना होगा। नहीं, वह अपने 3 महीने पूरे होने से पहले ही काम छोड़ दे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह काम छोड़ दे, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा। अब शुरू होगा मेरा असली खेल।
मनोहर, अरे ओ मनोहर, गोदाम में 200 बोरे हैं, उन सभी बोरियों को देखो, अगर कोई बोरा खराब हो तो उसे अलग रख देना और यह काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए। लेकिन मालिक। क्या मालिक, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो? नहीं नहीं मालिक, मैं अभी जाकर यह काम शुरू कर देता हूँ। अब देखता हूँ तुम ये काम कैसे करते हो। खेल तो अब शुरू हो गया है। मनोहर एक के बाद एक बोरे देखने लगता है और जो बोरे खराब होते हैं उसे अलग करने लगता है और इस तरह काम करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है, लेकिन वह काम करता रहता है। मालिक। क्या हुआ, काम नहीं हो पाया? मैं जानता था कि तुम यह नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, मैंने काम खत्म कर दिया है, अब सब ठीक है, पूरा काम अच्छे से कर दिया हूँ। जितने बोरे खराब थे उनको अलग दाई वाली रूम में और जो अच्छे थे उनको बाई वाली रूम में अलग अलग रख दिया हूँ। ये कैसा आदमी है, इसने ये भी कर लिया। अब मैं तुझे वह काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता, समझा? मनोहर, रसोई से एक कांच का जग और गिलास लेकर आ तो जरा। हाँ मालिक, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए मालिक। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले काम तो सुनो, ये तो तुम्हारा काम है। अब जो मैं कह रहा हूँ ये तुम ध्यान से सुनो। इस जग को इस ग्लास में भरकर मुझे दो। लेकिन मालिक, ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे? नहीं मालिक, आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए ना। अब कोई काम नहीं, शर्त के मुताबिक तुम्हें बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उसी दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर भी पेपर पर साइन कर दिया था ना? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? बेचारा मनोहर दुखी मन से अपने घर चले जाता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है। मुझे तो उस आदमी पर पहले से शक था, उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी, देखना। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं भेस बदलकर उसके घर काम करने जाऊंगी। अब देखती हूँ मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। साहब, मेरा नाम रत्ना है, सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अरे वाह, बिन बादल बरसात, और मैं तो बेकार ही सोच रहा था। साहब, कुछ बोलेंगे या सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे? अरे बहन, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब, शर्त क्यों? मैं काम करूंगी और आप मुझे पैसे देंगे। ये तो सही बात है, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए मेरी कुछ शर्तें रखी है मैंने। ये बात है तो फिर बताओ आपकी क्या शर्त है? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं 3 महीने में अपने मर्जी से काम ना छोड़ूं और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहोगे तो आप मुझे 6 महीने के वेतन देंगे। ओ, ये शर्त है? ये तो कभी नहीं होगा। साहब, अरे ओ साहब, बीच बीच में क्या सोचने लगते हो? कुछ तो बोलिए।
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम कल से यह काम शुरू कर दो। ठीक है साहब, मैं कल से आ जाऊंगी। वाह, मुझे फिर से मनोहर जैसे मुफ्त के काम करने वाली मिल गई। ना जाने कितने ऐसे बेवकूफ है, कितने भी हो, ये सब मुझे ही मिलने चाहिए। वाह वाह। तीसरा महीना शुरू हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे खुद से ही साहूकार काम से निकाल दे। इस साहूकार को कांच की चीजें बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? साहब, सफाई करते करते हाथ से फिसल गया और तुमने इसे तोड़ दिया। यही ना, सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे। तुम्हारी वेतन में से मैं ये काटूंगा। ये तो बस शुरुआत है। यह क्या? इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ना ही मैं इसे काम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे अपनी खतरनाक चाल चलनी होगी। रत्ना, और रत्ना, जरा यहाँ तो आओ। साहब, आपने कुछ बोला क्या? हाँ, मैंने ही बुलाया है। दरअसल मेरा एक काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, अगर तुम उसे कर देती तो। हाँ कहिए ना, कौन सा काम? हाँ, अब सुनो, पहले जाओ रसोई से एक कांच का जग और एक ग्लास लेकर आओ। ये लीजिए, मैं ले आए। अब क्या करना होगा? उस ग्लास में जग भरकर मुझे दो, बस इतना ही तुम्हें करना है। ठीक है, ये अभी हो जाएगा। ये लीजिए साहब, हो गया। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? आपने जैसे कहा है मैंने वैसे ही किया है। अच्छा, मेरे साथ चालाकी। रत्ना, गोदाम में 200 बोरी है। उन सभी बोरियों को ध्यान से देखना। अगर उनमें से कोई भी बोरी खराब हो तो उसे तुम अलग कर देना। और यह काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए। हो जाएगा साहब। कुछ देर बाद साहूकार जहां बैठा था वहां पर खिड़की से धुआं अंदर आने लगा। उसे देख साहूकार गोदाम की तरफ आया तो उसने देखा कि गोदाम में आग लगी है। साहब, गोदाम में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी। तभी चूहे ने मोमबत्ती को गिरा दिया और चारों तरफ आग लग गई और यह सब हो गया। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? ठीक है, तो मेरे 6 महीने और मनोहर की 3 महीने कुल मिलाकर हुई 9 महीने। तो मुझे अब 9 महीने का वेतन दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें 3 महीने का ही वेतन दूंगा। जिस महीने तुमने काम नहीं किया उस महीने का वेतन मांगते तुम्हें शर्म नहीं लगती? आपको आपके कहे अनुसार 9 महीने के ही वेतन देने होंगे। मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम जानबूझकर ही कर रही थी ताकि मैं 3 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूं। ये गलत है। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या कहा? क्या तुम मनोहर को जानती हो क्या? मैं माला हूँ, मनोहर की पत्नी। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे ठगते हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी तुम दोनों के सारे पैसे देता हूँ और कभी किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन तुम एक बात सुन लो, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना। उस दिन से उसने कभी भी धोखा नहीं दिया और वह सबकी मदद करने लगा।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।